एक एक लाइन समझना बेटा इसका। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। मैंने आपको बताया था कि शिव धनुष टूटने की टंकार सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए, क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, परम भक्त थे और शिव जी का अपमान सहन नहीं करते थे। इसलिए क्रोधित होकर वो उस सभा में पहुंचे जहां पर शिव धनुष टूटा था। और जनक सभा में सीता के स्वयंवर के समय जब वो गुस्से में वहां पर आए तो उन्होंने राम से पूछा कि शिव धनुष टूटा कैसे है। तो राम जी ने उनको जवाब दिया कि शिव धनुष तोड़ने वाला ही स्वामी, यह शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। ठीक है, अच्छा ओके ठीक है। जब उन्होंने ये बोल दिया तो परशुराम जी ये सुनकर क्रोधित मुद्रा में आ गए और उन्होंने कहा आयसु कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अब ये सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोध में आ गए और बोले सेवकू जो सो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिए लड़ाई। यानी कि गुस्से में आके बोले कि हे राम, सेवा का कार्य करने वाला ही सेवक होता है और जो शत्रुता का काम करने वाला है वह सेवक कैसा, उससे तो केवल लड़ाई करना ही उचित है। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन में सो बिलगाऊ बिहई समाजा, नहीं, सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब कहते हैं हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। फिर बोलते हैं सो बिलगाऊ बिहई समाजा, वो जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है इस सभा से, इस राज सभा से बाहर निकलकर अलग हो जाए। न ते मारे जहिए सब राजा, वरना अगर वो अलग नहीं हुआ तो मेरे क्रोध से यहाँ बैठे सभी राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने। अब परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी वहां बैठकर मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने। अब उन्होंने परशु को धारण करने वाले परशुराम जी का उपहास उड़ाया और व्यंग करते हुए बड़े अपमानजनक तरीके से क्या कहा उनसे, बहु धनुही तोरी लरिकाई, कि जब हम छोटे थे तो बचपन में हमने ऐसी बहुत सारी धनुही तोड़ी हैं। धनुही होता है क्या बेटा, धनुष का छोटा भाग, जो बच्चे खेलते हैं ना, रामलीला वगैरह में देखा होगा आपने, छोटे धनुष को धनुही कहा है। कि बचपन में हमने ऐसी बहुत सारी धनुही तोड़ी हैं, कभू ना सिर सिकिनी गुसाई, तब तो आपने कभी हमें क्रोधित मुद्रा नहीं दिखाई, कभी क्रोध हम पर नहीं करा। यही धनु पर ममता के ही को तू। अब लक्ष्मण जी दोबारा उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। अब ये सुनकर भृगुकुल केतु यानी भृगु के कुल के पताका स्वरूप परशुराम जी और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण से क्या कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। अब यहाँ पे देखना बेटा, ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट की। ये जो दो लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब वो गुस्से में आकर कहते हैं हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे ही बोले जा रहा है, बोलत तो ही ना संभार, बिना संभले बोले जा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब वो कहते हैं जिस शिव धनुष को सारा विश्व जानता है, सकल संसार पूरा संसार जानता है, तो उसे सामान्य धनुष बता रहा है। यानी कि धनु ही उन्होंने बोला ना लक्ष्मण जी ने, तो कहते हैं कि इसको अब तुम धनु के छोटी धनुई के समान बता रहे हो, जिस शिव धनुष को पूरा संसार जानता है। अब वो बहुत क्रोध में आ गए थे।
क्योंकि परशुराम जी बहुत क्रोधित स्वभाव के थे। क्रोध के साथ साथ वो साहसी भी थे, क्रोधी भी थे और साथ में वीर भी थे, है ना। और उनके स्वभाव में और क्या था कि वो राजाओं के, क्षत्रियों के बहुत बड़े शत्रु थे, ठीक है ना। और उनका स्वभाव कैसा था बेटा, वो शिव जी के परम भक्त थे, शिव जी की वो अपमान सहन नहीं कर सकते थे, ये इनकी स्वभाव में ही था। क्लियर। तो फर्स्ट पैराग्राफ के आप 3 क्वेश्चंस पहले नोट कर लो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, परशुराम ने सेवक और शत्रु के बारे में क्या कहा। परशुराम ने सेवक और शत्रु के बारे में क्या कहा। क्या कहा था? Who will tell? I can see only 4 students with the open camera. What about others? सेवा करने वाला ही सेवक होता है और शत्रु कर्म करने वाला सेवक कैसे। वेरी गुड। शत्रुता का काम करने वाला सेवक कैसे, उससे तो केवल शत्रुता ही करी जाती है, लड़ाई करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया। कैसे धमकाया था? कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान परशुराम जी का शत्रु है। हाँ, और धमकाया कैसे कि वो व्यक्ति सामने नहीं इसी आए समय तो सारे राज। हाँ हाँ बोलो बोलो, इसी समय सभा से अलग हो जाए। हाँ, इसी समय सभा से अलग हो जाए, वरना यहाँ बैठे सभी राजा मारे जाएंगे। क्लियर। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चा, सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। स्वयंवर स्थल पर, सेकंड क्वेश्चन है, स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया। परशुराम ने किस प्रकार धमकाया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, काव्यांश के आधार पर, काव्यांश के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। स्वभावगत विशेषताएं बताइए। क्या है बच्चे स्वभावगत विशेषताएं? परशुराम वह जी क्रोधी है, स्वभाव के थे। वे शिव जी के परम भक्त थे और मैम मैं शिव जी का अपमान नहीं सह सकते थे। वेरी गुड। वो शिव जी का अपमान नहीं सह सकते थे, शिव के बहुत बड़े भक्त थे, साहसी थे, क्रोधी थे, वीर थे। ठीक है ना। वेरी गुड। अब आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ का सबसे पहले आप लिखेंगे शब्दार्थ। बी रेडी। हंसी का अर्थ है हंसकर, हंसी का अर्थ है हंसकर। क्षति का अर्थ है हानि। जून का अर्थ है पुराना। तोरे का अर्थ है तोड़ने से। छुअत का अर्थ है छूते ही। दोषु का अर्थ है दोष। दोषु का अर्थ है दोष। बिनु का अर्थ है, बिनु का अर्थ है बिनु और काज दोनों लिख लो। बिनु का अर्थ है बिना
और काज का अर्थ है कार्य, बिना कार्य। बिना कार्य, करिए का अर्थ है कर रहे हो, यानी कि बिना कार्य के आप गुस्सा कर रहे हो। कत का अर्थ है क्यों, और रोसू का अर्थ है गुस्सा। चिते का अर्थ है देखकर। ओरा का अर्थ है ओर, यानी कि तरफ। सठ का अर्थ है दुष्ट। स्वभाव का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव। और यहाँ पे मोरा का अर्थ है मेरा। बधव का अर्थ है यहाँ पे वध कर रहा है। तो ही का अर्थ है तेरा। जड़ का अर्थ है मूर्ख। जानही का अर्थ है जानता है। जानता है। और मोही का अर्थ है मुझे। यहाँ पे कोही का अर्थ है क्रोधी। विश्वविदित, यानी कि ये रहा। विश्वविदित का अर्थ है संसार प्रसिद्ध। संसार प्रसिद्ध। द्रोही का अर्थ है शत्रुता करने वाला। शत्रुता करने वाला। और यहाँ पे भुज बल का अर्थ है भुजाओं के बल पर। विपुल का अर्थ है बहुत। महिदेवन का अर्थ है ब्राह्मणों के लिए। भुज का अर्थ है भुज, यहाँ पे भुजा। छेद निहारा का अर्थ है काटने वाला। बिलोकू का अर्थ है देखकर। और महीप कुमारा का अर्थ है राजकुमार। राजकुमार। यहाँ पे देखो बेटा, सोच बस का अर्थ है सोच के कारण। सोच बस यानी कि सोच के कारण। महीस किशोर का अर्थ है राजकुमार। गर्भिन का अर्थ है गर्भ के अंदर। और अर्भक का अर्थ है बच्चे। ठीक है, अर्भक का अर्थ है बच्चे। क्लियर हो गया।